हेलो गाइस। तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फुट बर्निंग के बारे में। फुट बर्निंग कहने का मतलब यह है कि आपके पैरों के तालू में जलन रहता है, झंझनाहट होती है और पैरों के तालू में ऐसा लगता है कि कोई सुई लेके चुभा रहा है। वैसा आपको क्या होता है, फीलिंग्स होता है। आप चलते हैं तो आसानी से चल नहीं पाते हैं, पैरों में बहुत दर्द रहता है। आप जब भी पैर रखते हैं जमीन पे तो आपको ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभो रहा है। ऐसी कंडीशन में आखिर क्या क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों होता है और इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले सिम्टम जानेंगे कि पैरों में जलन के लक्षण क्या है, आखिर पैर में क्यों जलन होता है। तो देखिए, बर्निंग सेंसेशन, पैरों में जलन होना, ऐसा जलन होता है कि लगता है कि पैर जल रहा है, वैसा फील होता है। और क्या, टिंगलिंग होना, पैरों में झंझनाहट होना, लगता है कि पैर हमेशा झंझना रहा है। और क्या, फीलिंग्स नीडल प्रिक, लगता है क्या कि पैरों में कोई सुई चुभा रहा है, ऐसा फील होता है। देख रहे हैं कि आपके तालू में ऐसा अनुभव होता है और चलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दर्द होता है। तो आखिर इसका कारण क्या है और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ देने वाला हूं, बशर्ते पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले कॉज जानेंगे कि इसका कारण क्या है। तो न्यूरॉन डैमेज एंड वीकनेस, अगर आपके शरीर में कमजोरी हो जाती है या न्यूरॉन्स टूटने लगते हैं। न्यूरॉन्स कहाँ रहते हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र में जो है, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन रहते हैं। और यह न्यूरॉन अगर अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं या आपको कमजोरी हो जाती है, उस कंडीशन में फुट बर्निंग हो जाता है। आपके पैरों में जलन होने लगती है, झंझनाहट होने लगती है, ये सब कंडीशन आपको दिखाई देता है। या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब क्या, न्यूरॉन को पर्याप्त मात्रा में रक्त को ना मिलना। अगर न्यूरॉन को पर्याप्त मात्रा में अगर रक्त नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में भी फुट बर्निंग हो सकता है। या डायबिटीज न्यूरोपैथी, शुगर में न्यूरॉन का टूटना, अगर शुगर हुआ है, उस स्थिति में न्यूरॉन बहुत अधिक टूट रहे हैं, उस स्थिति में आपको ये लक्षण दिखाई दे सकता है। यह क्या, अल्कोहल ड्रिंक, अगर ज़्यादा मात्रा में शराब ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। या विटामिन डिफिशियंसी, अगर विटामिन की कमी हो गई है, उस कंडीशन में भी ये आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, उस स्थिति में भी आपको क्या हो सकता है, पैरों में झिंझनाहट हो सकती है, पैरों में जलन हो सकती है, पैरों में लग सकता है कि कोई निडल से क्या कर रहा है, पिक कर रहा है। और क्या, हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या किडनी में कोई बीमारी हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको क्या हो सकता है, ऐसा लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो आखिर मैंने आज हम लोगों ने अभी समझा कि आखिर फुट बर्निंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं। उससे किडनी फेलियर भी हो सकता है, थायराइड हार्मोन की कमी भी हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं उसके कुछ कंडीशन में भी हो सकता है, पोषक तत्वों की भी कमी हो सकती है, विटामिन की भी कमी हो सकती है। तो आइए अब इसके लिए ट्रीटमेंट जानेंगे कि आखिर ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, ड्यू टू डायबिटीज न्यूरोपैथी, अगर डायबिटीज है, आपको डायबिटीज पहले से है और उस कंडीशन में ऐसा हो रहा है, तो आपको आपको क्या लेना है, मिकोबलामिन का और अल्फा लोफिक एसिड और विटामिन की ये जो है कॉम्बाइनेशन सा क्या आता है, मेडिसिन आता है, इसको ले सकते हैं। और दिन में कितने बार लेना है, एक बार ही दिन में लेना है। देखिए, अगर पहले से आपको डायबिटीज है और उस कंडीशन में आपको ऐसा लक्षण दिखाई देता है कि पैर में झंझनाहट रहता है, पैरों में जलन रहता है, तो उस स्थिति में ये ले सकते हैं, जो कि क्या, मिकोबलामिन और अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन, इन तीनों के कॉम्पोजिशन से ये मेडिसिन आता है, जो कि दिन में एक बार, जो कि रात्रि को ही लेना चाहिए। रात में एक बार ही केवल लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, याद रखेंगे। या न्यूरॉन्स कमजोर हो जाए तो इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरॉन्स बहुत कमजोर हो जाए और लगातार टूटने लगे तो उसमें कमी हो जाती है विटामिन बी की, और विटामिन बी की कमी हो जाती है तो विटामिन बी, पहले मैं बता दूं कि विटामिन बी 12 सबसे अधिक मिलता है दही में। तो देखिए, अगर न्यूरॉन्स कमजोर हो जाते हैं और लगातार टूटते हैं
तो उसका रीजन हो सकता है क्या, विटामिन B12 की कमी होना। और विटामिन B12 की कमी होता है तो ये मेडिसिन ले सकते हैं, और ये भी लेना है दिन में एक बार, मतलब OD लेना है, और ये भी रात को रात लेना है। अगला देखिए, न्यूरॉन कमजोर हो जाए, और सबसे ज़्यादा यही चलता है न्यूरोबियन फूड्स। मार्केट में हर एक दुकान में मौजूद रहता है न्यूरोबियन फूड्स। अगर आपको पैर में झिंझिनाहट रहती है, पैर में जलन रहता है, सुई चुभोना जैसा अनुभव होता है, तो उस स्थिति में आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं न्यूरोबियन फूड्स। और रात्रि के रात्रि लेना है एक गोली। न्यूरोबियन फूड्स बहुत मददगार होता है, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा ये चलाया जाता है, याद रखेंगे। या न्यूरोबियन प्लस भी बहुत अधिक मात्रा में चलाया जाता है। ये 3 का कंपोजिशन होता है, जिसमें क्या होता है, निकोटामाइड होता है, और पायरिडोक्सिन होता है, और मिकोबलामिन होता है। इन तीनों के कंपोजिशन से न्यूरोबियन प्लस बनाया जाता है, जो कि रात्रि के रात्रि आपको लेना होता है। एक गोली रात्रि के रात्रि लेते हैं तो जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं वो तुरंत कंट्रोल हो जाते हैं। या आप अगला क्या चला सकते हैं, आप ये चला सकते हैं जिसमें विटामिन C और मेकोबलामिन और क्या गामा ल्यूकोइक एसिड, ये तीनों के कंपोजिशन से बनाया जाता है। ये भी रात्रि के रात्रि एक गोली लिया जाता है। तो ये सभी देखिए जितने भी हैं, अगर न्यूरॉन्स कमजोर हो जाए उस स्थिति में मल्टीविटामिन और मिनरल्स, इन दोनों के देखिए, इन दोनों के कंपोजिशन से आता है न्यूरोकाइन गोल्ड RF। ये भी रात्रि के रात्रि एक ले सकते हैं, जिससे जो भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे होंगे ये तुरंत कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए मैं बता दूं कि लक्षण से हिसाब से मेडिसिन लेना चाहिए कि कौन से मेडिसिन लेना है। तो ये सभी आपको जानकारी कौन देते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर देते हैं। इसलिए कोई भी बीमारी होता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें और फिर दवा चलाएं, तो आपको तुरंत का तुरंत आपको बीमारी से क्या मिलता है, राहत मिलता है। और जितने भी मेडिसिन बताया जाता है तो सिर्फ नॉलेज बेस के लिए बताया जाता है, ताकि आपका नॉलेज गेन हो। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।